Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे निमत्तालिको वंदे रूप सनातन रविजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 58 हमने कुछ भाग पढ़ा था, हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं आगे कि इवन पहले के जो युग थे उसमें जो प्रोसेस था काफी डिफिकल्ट था और हमेशा जो उद्देश्य रहा है वो हमेशा भक्ति रहा है या परम भगवान के प्रति भक्ति। इस युग में भक्ति जो है बहुत आसानी से संकीर्तन के रूप में हम लोग को उपलब्ध है। इस युग धर्म जो है, इस कलयुग का जो युग धर्म है उसमें हमको भगवान का नाम लेना, यही हमारा युग धर्म है इस कलयुग का। जैसे कि बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कली में और भगवान के साक्षात्कार के लिए और कोई भी उपाय नहीं है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये सेम चीज जो है ये श्रीमद् भागवतम में भी आती है, जहाँ पे जो नव ऋषि है, नव योगेंद्र है, को नव योगेंद्र के नाम से जाना जाता है, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इस संकीर्तन आंदोलन की शरण लेता है। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कहते हैं कि द चैंटिंग ऑफ फुल नेम इज द सेविंग ग्रेस ऑफ द एज। ये जो भगवान का पवित्र नाम का जाप है यही हमको इस युग में बचा सकता है। कलयुग दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। हे प्रिय राजन, यद्यपि इस कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन इसका एक बहुत बहुत बड़ा गुण इस कलयुग का ये है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम लोग भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं और फिर से भगवत धाम जो है हम लोग जा सकते हैं। तमोगुण के कारण और इन इग्नोरेंस एंड डिफाइंस ऑफ द रिकमेंडेड युग, इस युग धर्म है, इसके कारण जो अनअधिकृत जो लोग हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, उन्होंने इस योग को एक बिजनेस बना लिया है। योगा और ध्यान समाधि इनको सबको बिजनेस बना लिया, लेकिन इसमें से कोई भी जो है क्वालिफाइड नहीं है, ये अधिकृत नहीं है। जो
इस कठिन तपस्या को या ध्यान को कर सके। इवन इफ अ पर्सन, अगर कोई व्यक्ति सीरियसली भी इस कर्म योग, ज्ञान योग या अष्टांग योग को के मार्ग पर चलता है, उससे बहुत सारी परेशानियां आएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे ज्ञानी जो है वो ज्ञान जमा करने में आसक्त हो सकता है अपने फायदे के लिए, और अप टू द पॉइंट, और उस स्तर तक जो है वो पहुंच सकता है कि भगवान में वो लीन होना चाहता है। जो कर्म योगी है वो अ, वास्तव में ये भूल जाता है कि उसे अपनी सारी गतिविधियां भगवान को समर्पित करनी है, और ये छोड़कर वो अपने जो कर्म के फल है उससे आसक्त हो जाता है या यश से आसक्त हो जाता है। अष्टांग योगी जो है वो लोग भी अगर प्रगति करते हैं इस अष्टांग योग में, तो वो लोग भी सिद्धि और इन सब शक्तियों की वजह से भटक से जाते हैं। लेकिन भक्ति ये स्वभाव से ही शुद्ध करने वाली है, हमारे इंद्रियों को, हमारे कर्म को, हमारे उद्देश्य को शुद्ध करती है, और इससे ज्यादा इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती। और धीरे धीरे शनै शनै हम लोग इस जो योग की सीढ़ी है वो कर्म से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति तक पहुंचते हैं। किसी भी क्षण जब कोई भगवान को शरण जाने का निर्णय ले लेता है, और जब भी कोई शुद्ध भक्तों का संग करता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने इस भक्ति योगा का जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, वो पकड़, एक्सप्रेस एलिवेटर वो पकड़ लिया है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरितया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते। ये 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 14 है। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 58 खत्म होता है। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और कल मिलते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री नारद मुनि जी की जय। हरे कृष्णा।